नमस्कार दोस्तों, DK इलेक्ट्रिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको समझा देता हूं, थोड़ा बता देता हूं। दोस्तों ये जो है आपके इतने सारे नंबर लिख रहे हैं, ये कैपेसिटर के नंबर हैं जो आप इन्वर्टर के अंदर यूज़ लेते हो। उन सभी कैपेसिटर के वैल्यू नंबर है, कोड है, जो भी है सबको चाहिए। तो मैंने सारे कोड इसमें लिख लिए हैं, बना लिए हैं सारे के सारे ही, जो आपको छोटे से छोटे कैपेसिटर से लेके बड़े से बड़े कैपेसिटर की जो वैल्यू को पता कैसे लगा सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने जानकारी डिटेल से इसमें बना दिया है। आपको किसी भी चीज़ को देखने की या किसी भी मल्टीमीटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को सीधा कैपेसिटर में देखना है, ये कितना कोड देखना है दोस्तों। उसके अंदर क्या है कि ये जो यहाँ पर देख रहे हो ये कोड है। आपको ये कोड जो है कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ होता है, जो हर कैपेसिटर पर आप देखते हो यही कोड लिखा होता है, ठीक है। अब ये कोड जो है अगर आपका UF में लिख रहा है तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और NF में लिख रहा है तो आपको ये वैल्यू जो आपकी ये मिलेगी, ठीक है। और PF का आपका मतलब कैपेसिटर जो है आपका रेटिंग ये मिलेगा आपको, ठीक है। वैल्यू जो है आप जिस भी तरह प्रकार से आप देखना चाहोगे तो वो सेम सब यही वाली वैल्यू लिखी होती है, सब हर किसी में कैपेसिटर के ऊपर यही वैल्यू लिखी होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको बस सिंपली कैसे पता लगाना है कि ये सही है या ख़राब है, ठीक है। एक भाई ने हमारे पास एक कमेंट्स किया था, तो अच्छा कमेंट्स लगा था मुझे कि कैपेसिटर के बारे में हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, लेकिन हमने एक वीडियो जो है बनाने से पहले पूरी नॉलेज जो है पूरी डिटेल से जाना है इस कैपेसिटर को कि कैसे किस प्रकार से काम करता है और इसकी वैल्यू किस प्रकार से निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों एक भाई ने एक कमेंट्स किया था मेरे को कि सर आपका जो डायग्राम है आप ठीक से नहीं, मतलब साफ नहीं, अच्छे नहीं बनाते, साफ से नहीं बनाते तो और अच्छा नहीं दिखता है, ये कुछ ऐसा ही कमेंट्स किया था। तो दोस्तों मैं आपको उस भाई को ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मेरे पास में मतलब बार बार एक कमेंट्स करते हो कि कैमरा मतलब आपका साफ़ नहीं है, तो एक बात बता दूँ कि मेरे पास सिंपली एक फ़ोन है बस, ठीक है। जैसे तैसा भी मैं कर रहा हूँ, इससे ही जुगाड़ करके आपको वीडियो सारी जो है आपको छोटी से छोटी चीज़ की और बड़ी से बड़ी चीज़ की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ इस छोटे से मोबाइल के ज़रिए से। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो बड़ी जो कैमरा मैंने सेट कर दिया फिर आपको एक एक चीज़ की जानकारी इस तरह से दूँ की डिटेल में साफ तरीके से, ऐसा तो मेरे पास कुछ है नहीं है दोस्तों। एक हाथ से मैं वीडियो बनाता हूँ, एक से आपको समझाता हूँ, बस दो ही है मेरे पास पहलू, एक हाथ से जो मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से मैं आपको समझा रहा हूँ बस, और तीसरा कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है दोस्तों। और उससे कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हो उस बात पे भी अमल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और लास्ट टाइम हम आपको जो बताते हैं वीडियो को ऐसे जूम करके बताते हैं, तो थोड़ा मतलब आप स्क्रीन को क्लियर कर लिया करो अपने, मतलब जो भी है, ठीक है दोस्तों। तो एक भाई ने हमें कमेंट्स किया था, तो उसमें लिखा हुआ था, ऐसा लिख रहा था कि उसने लिखा था हमें कि सर 104, 103 और 472 ये PF जो है हमारे कैसे बेंच की वैल्यू कैसे पता लगा सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 103 जो यहाँ पर लिख रहा है वो कितने के बाद में आता है, ठीक है। मतलब आपको रेटिंग के हिसाब से बताना चाहूँगा मैं आपको, देखिए 103 एक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। 3 कहाँ पे, ये रहा 103, ठीक है। अब 3 कहाँ पे लगता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब आपका 10,000 पर 3 लगता है, 2,000 पर 1,000 पर 2 लगता है, ठीक है। 1,000 पर आपका पीछे को जो है 2 लगेगा। 1,000 आपका कैपेसिटर का जो है, आप 1,000 PF का कैपेसिटर है तो उसकी जो कोड होगा तो वो होगा 102, ठीक है। तो 1500 मतलब PF है, 1500 PF लिख रहा है, तो आपका मिलेगा 152, ठीक है। कोड मिलेगा आपको 152 जो है आपको कोड मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मिलते हैं। और जब आपकी UF में अगर कोई वैल्यू दिखा रहा है, जैसे कि छोटा छोटा 10
PF आपका कैपेसिटर 10 PF का है, ठीक है दोस्तों, PF का है, तो कोड आपने 100 मिलेगा। जब आपका कोड 100 मिलता है, ठीक है दोस्तों, 100 मिलने पर UF में आपको क्या मिलेगा कि 0.0001, ठीक है दोस्तों। और NF में देखोगे, ठीक है, नैनो फेरेड में अगर आप नैनो फेरेड में देखोगे तो 0.01 आपको मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि PF जो है 15 है, यहाँ पर नैनो फेरेड में कितने हो गया 0.015, और मतलब माइक्रो फेरेड में UF माइक्रो फेरेड में आपका 0.40 लगने के बाद में 15 आपका सबसे लास्ट में, और यहाँ जाके आपका 0 लग जाएगा। ये 100 से कम है, ठीक है। उसके बाद में 100 से जो अधिक वैल्यू का PF मिलेगा उसमें आप देख सकते हो कि एक 0 हट चुकी है और यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 0.1 ये हो गया नैनो फेरेड में, ठीक है। और माइक्रो फेरेड में आपको मिलेगा 0, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 0 है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 100 के बाद में 100 से नीचे रहेगी तो आपको UF मतलब माइक्रो फेरेड में आपको 4 0 मिलेगी, पॉइंट बाद में 4 0, फिर एक जो लिखा हुआ होगा, चाहे वो 1 है या 15 है, 22 है, 23 है, 33 है, 47 है, कुछ भी हो, उससे पहले आपको 4 0 मिलेगी, फिर पॉइंट लगा हुआ मिलेगा। तो समझ लेना कि वो UF मतलब 100 से नीचे PF जो कि 47 या जो भी है, ठीक है दोस्तों। और ये है हमारा 100 PF, ठीक है। ये है हमारा पिको फेरेड, ठीक है। 100 पिको फेरेड हमारी वैल्यू है, 100 पिको फेरेड यानी PF पिको फेरेड है। तो नैनो फेरेड में आपका कितना मिलेगा 0.1, ठीक है। एक चीज़ को ही समझना बस 0.1, ठीक है। यहाँ पर आपको माइक्रो फेरेड मतलब UF में माइक्रो फेरेड में आपको मिलेगा 0.001 यानी 3 0 मिलेगी आपको, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको जो है 1 के बीच में आपको 0 फिर 1 मिलेगा, ठीक है। 12 है तो लास्ट में आपको 1 मिलेगा, 15 है तो आपको लास्ट में 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है लास्ट में 1 1 लग रहा है। अगर कोड में अगर आपके 1 1 लग रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो है कैपेसिटर जो है आपका PF जो है 100 से 200 से कम का है। अगर आपका पीछे को 0 लग रहा है तो मतलब 100 से कम का है। और इसके बाद में आप यहाँ पर आइए 200 300 400 500 1000 तक आपका जो है 1 लगेगा, ठीक है। 100 से नीचे 0 लगेगी, 100 से लेके और 1000 तक आपका 1 लगेगा। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सटीक। उसके बाद में देखिए 1000 पे आपके 2 लग जाता है, ठीक है। लास्ट में जो है आपके 1000 पर 2 लग जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो 1000 पे आपका 1 लग रहा है। यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट हट गया, अब ये बिल्कुल 1 हो गया। 0 पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप 0.1 आ रहा था तो ये पॉइंट भी हट गया, 0 हट गया, अब 1 आ गया। 1000 पे सीधा 1। यहाँ पर आपके कितने थे 3 0, अब आप कितने आ गए 2 0 और लग गया डायरेक्ट 1 और फिर 102 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सीधा आपका 102 हो गया। उसी प्रकार ये आगे चलेगा, फिर सीधा ये 300 पे आ जाता है 3 पे, ठीक है। फिर आप देख सकते हो 3 10,000 पे आएगा सीधा, कितना पर 10,000 पर, यहाँ पर 10 आ गया सीधा। और 0.01 यहाँ पे 2 0 लग रही थी, अब यहाँ पर कितनी हो गई 1 0 तो 0.01। तो यहाँ पर जो है आपका 0.03 यानी यहाँ पर 3 जुड़ गया ना, तो ये मतलब आपका जो है 10,000 PF पिक फैक्टर आपका 10,000 है, मतलब PF जो है आपका 10,000 का है, ठीक है दोस्तों, सिंपली। और आप नैनो फैक्टर में देखोगे और माइक्रो फैक्टर में देखोगे तो आपको माइक्रो फैक्टर में मिलेगा आपको 0.01 और पिक नैनो फैक्टर में तो आपको मिलेगा सॉरी दोस्तों, नैनो फैक्टर में आप देखोगे तो आपका मिलेगा 10,000 का 10, ठीक है दोस्तों। माइक्रो फेरेड में मिलेगा आपको 0.01
यानी कि यहाँ पर 2 जीरो तो अब 1 जीरो, जीरो हटती जा रही है, कम होती जा रही है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो जीरो कम होती जा रही है। यहाँ पर 3 लग गया। अब आप देख सकते हो कि 3 ये जो यहाँ पर है, ये जो लिख रहा है ये किस प्रकार से लिख रहा है। जब आपने ये सवाल पूछा था उस भाई ने हमसे, तो देखिए दोस्तों ये जो है आपका 3 है। आपको क्या करना है, लास्ट का शब्द है ना, आप 103 का सी यानी कि कैपेसिटर है, ठीक है, पीएफ 103 का जो है पीएफ है, उसकी जगह पे 104 का पीएफ आप लगा सकते हो, है भाई। 103 का पीएफ की जगह 104 का पीएफ लगा सकते हो। तो इसका मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। या आप कभी मत करना ऐसा कि 1 नंबर का डिफरेंस है तो इसकी जगह पर हम इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार ध्यान से, यहाँ पर जो है 10 के 10 आपको ऐसे कैसे उतार देना है। और यहाँ पर 3 जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 और 3 जीरो लगा देनी है। 1 2 3 4 और 5, फिर कितने हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हज़ार, 10,000, ठीक है। सीधा कितना हो गया ये 10,000। अब 10,000 पर कितना लग रहा है आप देख सकते हो, 4 जीरो फिर ये 3 लग रहा है। 10,000 पर मतलब 3 लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मान जो है बाद में ये जीरो का मान जो है हमारा निकल के आ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो उतना का उतना ही हमारा मान मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 है, ठीक है। तो इसका मान जो आप देख लो कि इसका मान कितना होगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 0, ठीक है ही। और इस पे बाद में 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। यानी 1 लाख समथिंग हो रहा है। फिर इतनी जो आपकी वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 3 जीरो 4 जीरो और बढ़ाना होगा, ठीक है। इसमें 3 लग रहा है तो इसमें लास्ट का शब्द देखना बस आपको। अगर आप कोई भी रेसिस्टेंस अगर आप यूज़ में लेना चाहते हो, ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी रेसिस्टेंस जैसे यूज़ में लेना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ से देख लो 502 लिख रहा है, 562 लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लास्ट का जो है ना, यहाँ पर जैसे कि 502 है, 562 है, 682 है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्या है कि जो है यहाँ पर आपको लास्ट का जो है वर्ड को देखना है, लास्ट में कितना लास्ट में जो है कितना अंक है ये आपको देखना है। आगे का चाहे कितना ही हो, 1 2 मतलब ऊपर नीचे होगा, एक्सचेंज हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको लास्ट में देखना होगा, लास्ट का चेंज नहीं होना चाहिए बस। अगर लास्ट का चेंज हो गया तो पूरी वैल्यू ही शिफ्ट हो जाएगी इसकी। अगर जबकि आपने इसको आप इसकी जगह पर अगर आप ये 562 की यूज़ में लेना चाहते हो, 502 की जगह 562 की यूज़ में लेना चाहते हो उसी जगह पे, तो ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जगह पे ये आ जाएगा। लेकिन जैसे कि आपने 562 लग रहा है, ठीक है, लगा लिया हमने 562 है, इसकी जगह पे हम लगाना चाहते हैं 553 लगा देते हैं, ठीक है, 553। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत गलत हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, इसके पीछे 2 है, 2 अंक की जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर ये, तो यहाँ पर 3 है, 1 2 और 3 जीरो लगानी है हमें। तो दोस्तों ये इसकी वैल्यू इससे कई गुना ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में आप जो है लास्ट का अंक का ज़रूर ध्यान रखें कि पीछे के साइड में कौन सा अंक लग रहा है, ये ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है दोस्तों। आप चाहे कोई सा भी कैपेसिटर, किसी प्रकार का कैपेसिटर लगा लो, लेकिन लास्ट का जो कोड है उसको आपको सेम ही रखना है, ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक हो सके आप सेम कोड के सेम जगह पे लगाने की कोशिश करें। जगह 502 का लग रहा है 502 का ही लगाने की कोशिश करें। अगर ना है तो बाई चांस आप ये यूज़ में ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि लास्ट का जो है सेम मिलना चाहिए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो है जो कैपेसिटर रोस में यूँ ऐसे लिखा हुआ होता है N1 4N1 लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि 4.1, या फिर यहाँ पर दे देता है 3U। कईयों में ऐसे देखा है मैंने कैपेसिटर में जो ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि 4N1 का मतलब होता है कि 4 पॉइंट, N का मतलब पॉइंट लग जाता है, यहाँ पर 1 हो गया। 3U दे देता है, कई जगह 3P दे देता है,
3P1 दे देता है, तो मतलब पॉइंट जो आपको वर्ड लिख रहा है उसमें बीच में आपको पॉइंट लगाना है, मतलब ये PF जो है 3.1 का है, ये होता है इसका मतलब। तो दोस्तों जैसे भी चाहो वैसा आप इसे यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने इसमें लिखा है 47.2, तो 47.2 आपको कहाँ देखना है कि 2 पीछे इसमें किसके पीछे लग रहा है, 47.2 ये रहा यहाँ पर ऐसे, तो 47.2 है, तो इसमें आप देख सकते हो कि 47 जो है आपका 2 0 लगाना है यहाँ पर। 4700 UF का आपका कैपेसिटर जो कि फेरेड में होता है, UF माइक्रो फेरेड में है, जो ज़्यादातर है माइक्रोटेक इन्वर्टर में या इसमें आपको देखने को मिलेगा। देख लिए 35 वोल्ट का 47 UF का, देखिए 47 UF माइक्रो फेरेड ये लिख रहा है, देखो 47, ठीक है दोस्तों, 47 UF माइक्रो फेरेड 35 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, ठीक है दोस्तों। 35 वोल्ट का जो है ये कैपेसिटर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर जो लास्ट में 2 लग रहा है, तो आपका 2 का मतलब होता है कि 47 के पीछे 2 0 लग रही है। अब तो आप देख के पहचान दोगे कि मतलब कौन सा कैपेसिटर कितना वैल्यू का है। और लास्ट टाइम उस भाई ने जो कमेंट्स किया था हमारे पास कि मतलब हम इसकी वैल्यू को कैसे पता लगाए, तो दोस्तों कभी भी आप अगर मल्टीमीटर से चेक करना चाहते हैं तो मल्टीमीटर तो काम नहीं करता इसकी कैपेसिटी को जांच करने के लिए, लेकिन एक तरीका है कि मल्टीमीटर जो काम कर सकता है, इस जगह पर मल्टीमीटर काम कर सकता है। तो मल्टीमीटर से आपको कैसे चेक करना होता है ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ दोस्तों। इसे मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा किसी चीज़ पर। दोस्तों मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पे आपको सेट कर देना है, ऐसे ये कंटिन्यूटी मोड पे हमने सेट कर दिया, बीप साउंड की आवाज़ कर रहा है। तो आपके पास जो है ये कैपेसिटर लग रहा है एक, इसको नेगेटिव पॉजिटिव 2 सिरे होते हैं इसके, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है, ये आपको बिल्कुल विशेष करके ध्यान रखना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो आपको बस चेंज करके नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसे चेक करके देखना है। ये ओम में है दोस्तों, और ओम में होगा तो हमेशा आपको ध्यान, ये ओम में होता है तो कैपेसिटर बीप की आवाज़ करता है, मतलब 100 ओम ऊपर जो बढ़ जाता है वो के में चले जाता है, और 100 से नीचे होता है 200 तक। आप देख सकते हो 100 से नीचे जितना भी रेसिस्टेंस देखा होगा आपने 100 से नीचे जितने भी रेसिस्टेंस देखे होंगे, तो वो क्या है कि वैल्यू जरूर बताएंगे कैपेसिटर के साथ साथ, ठीक है दोस्तों। तो इसमें भी देखिए इसके अंदर, तो आपको तरीका मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ऐसे करके इन दोनों को एक साथ में, दोनों पॉइंट को ऐसे करके और आपस में शॉर्ट कर देना है बीप साउंड को, मतलब जैसे बीप करता है ऐसे शॉर्ट कर देना है। इन दोनों को ऐसे लगा लो, चाहे आप दोनों को ऐसे लगा के इस पे ये टेक दो बस, ठीक है, ऐसे कर लो। अब ये क्या रिचार्ज हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एकदम वैल्यू ऊपर जाएगी उसके बाद में बिल्कुल 0 पर आ जाएगी, तो मतलब हमारा कैपेसिटर ये ठीक है। आप जैसे देखोगे गया 0 आ गया, तो मतलब हमारा जो है कैपेसिटर वो बिल्कुल ठीक है, ओके है। आप इस तरह से इन्हें शॉर्ट करोगे तो ये दोनों जो है चार्ज हो जाएगा। अब इसको रिचार्ज करने के देखो, जो ऐसा आप मल्टीमीटर लगाया एकदम वोल्ट बढ़ी और ये 0 पा लिया, OL पा गया, तो मतलब ये हमारा जो कैपेसिटर है ये बिल्कुल ओके है। ये तरीका होता है कैपेसिटर को जांच करने का। और दूसरी बात, क्या आपका SMD में जो एक पैकेज लग रहा है, तो आप इसको कैसे चेक करोगे SMD में, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे SMD में वहाँ पे ऐसे लगाओगे तो यहाँ पर जो है आपको वैल्यू शो करेगा। अगर ये बीप साउंड की आवाज़ करता है तो मतलब हमारा जो है ये ख़राब है, सीधी सी बात। ये बीप साउंड की आवाज़ नहीं करेगा, अगर सही होगा तो बीप साउंड की आवाज़ नहीं करेगा, अगर सही नहीं है तो ये बीप साउंड की आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा कंटिन्यूटी मोड पे, ठीक है। तो मतलब आपका जो है ये ख़राब है। ये नॉर्मली मतलब मल्टीमीटर से चेक करने का एक बस सिंपली तरीका होता है दोस्तों। और बाकी अगर आप इन ठीक से चेक करना चाहते हो तो इसकी जगह पर आपको मैं बता दूं कि इसके लिए एक मल्टीमीटर जो है दूसरा तरीका का आता है, एक मीटर जो केवल कैपेसिटर को जांचते हैं बस उससे केवल, ठीक है। तो जिस भाई ने हमारे पास जो कमेंट्स किया था वो हमें बहुत बहुत पसंद आए कमेंट्स, और उसके चक्कर में हमने सारी जो है डिटेल्स सारी निकाल चुके हैं उसके बाद। तो देखिए कैपेसिटर का कोई सा भी हो, अगर आपको वैल्यू नहीं पता है किसी भी कैपेसिटर की, तो आपको बस ये आपको वैल्यू देखनी है और कुछ नहीं करना है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसे आप बिल्कुल सेट कर लो, दिमाग में फिट
फीड कर लो कि ये जो वैल्यू है बिल्कुल आपको लास्ट का, अभी आपको ठीक से समझा देता हूँ। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है ये पी एफ है, ठीक है दोस्तों। पीक फैक्टर है ये वाला, ठीक है, और नैनो फैक्टर है ये वाला, और माइक्रोफेरेड सॉरी दोस्तों, पिकोफेरेड तो ये वाला है, जो कि पी एफ लिख रहा पिकोफेरेड, और एन एफ लिख रहा है तो नैनो फेरेड ये हो गया आपका, ठीक है। और यू एफ का मतलब माइक्रोफेरेड हो गया, और ये आपका कोड हो गया। और जब भी आप किसी भी उस पर देखोगे, किस पर, क्या नाम सो, आप कैपेसिटर पे देखोगे तो पी एफ में ये लिखा होगा, ठीक है, और पी एफ में ये लिखा होगा, और माइक्रोफेरेड में ये लिखा होगा, ये वाला, ठीक है। माइक्रोफेरेड में ये लिखा होगा, पिकोफैक्टर में ये लिखा होगा, पिकोफेरेड में, ठीक है। और नैनो फेरेड में ये है, माइक्रोफेरेड में, और ये कोड हो गया। अब ये जो लास्ट में आपको लिख रहे हैं ये सब कोड हैं बस। अब आपको कोड जितने भी, अगर आप देख सकते हो कि इसमें कोड है लास्ट में, तो आपको कोड के अकॉर्डिंग आपको 0 रख देनी है। जैसे 15 है, पीछे 2 लग रहा, तो आपको 2 0 डाल देनी है बस। यहाँ पर 15 है, 3 0 डाल देनी है 15 के पीछे, बस आपका जो है कोड की जगह ये पिकोफेरेड में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे कि 3 0 लग रहा है, अब 15 है, 15 के पीछे यहाँ पर देख सकते हो इसने 15 को 15 कर दिया। इसमें जो बीच में है आपका कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है, 10,000 है, तो इसने 15 को अलग कर दिया, ठीक है। और 15 को अलग करने के बाद 3 0 है, तो यहाँ पर 0.015 कर दिया, 2 0 में से 1 0 पॉइंट में कर दिया। बस आप कैसे भी समझो अपने हिसाब से, लेकिन हिसाब से समझ लेना। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बेशक ले सकते हो दोस्तों। ये हमारे पहले स्टेप का है, ठीक है, और ये दूसरे स्टेप का। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे हमेशा के लिए कामयाब होगा। ये छोटा से छोटा पीएफ से लेके आपको बड़ा से बड़ा पीएफ है, उन सब की वैल्यू आपको पता आराम से लग सकती है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे से कैपेसिटर के मामले में, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों स्किप करना होगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा स्किप करके लास्ट टाइम कहना। अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उससे धन्यवाद, दिल से सलाम।